देवभूमि के जंगल जल रहे हैं, पेड़ पौधे सुलग रहे हैं, वादियों से लगातार धुआं उठ रहा है। उत्तराखंड के जंगलों में भड़की आग सैकड़ों हेक्टेयर जंगल जलाकर राख कर चुकी है। आग बुझाने में प्रशासन और पूरा वन विभाग लगा है, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम हो रही हैं। जंगल में फैली आग से पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है। बेशकीमती वन संपदा बर्बाद हो रही है। गर्मियों का मौसम है, देवभूमि के जंगलों में आग लगी है। आग इतनी भयानक है कि बुझने का नाम नहीं ले रही। हर गुजरते दिन के साथ जंगल की आग विकराल रूप लेती जा रही है। जंगल बढ़ती इस आग ने पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया है। वन्य जीव भी आग से परेशान हैं। तमाम प्रयासों के बावजूद जंगल की आग पर काबू पाने में वन कर्मियों के हाथ पांव फूल रहे हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें तो खूब हो रही हैं, लेकिन आग है कि बुझ ही नहीं पा रही। देहरादून में श्रेष्ठ उत्तराखंड ने अपर प्रमुख वन संरक्षक निशात वर्मा से इस मुद्दे पर बातचीत की। उन्होंने बताया कि जंगल की आग से अब तक कितना नुकसान हो चुका है और आग पर काबू पाने के लिए किस तरह काम किया जा रहा है। इस वक्त उत्तराखंड के जंगलों में लगातार आग लगी हुई है। चाहे कुमाऊं मंडल की बात करें, चाहे गढ़वाल मंडल की बात करें, आए दिन लगभग 52 पॉइंट ऐसे चिन्हित हो चुके हैं जहां पर वनाग्नि लग चुकी है। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं निशांत वर्मा साहब, जो IFS अधिकारी हैं। हम इनसे जानेंगे सर, वन विभाग की क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ स्थिति है वर्तमान समय में वनाग्नि को लेकर। अभी माह अप्रैल में जैसे हम लोग देखते हैं कि वनाग्नि की घटनाएं जो हैं काफ़ी संख्या में हमें जो है प्राप्त हुए हैं। इसके अलर्ट्स जो हैं काफ़ी संख्या में हमें प्राप्त हुए हैं। तो इसका कारण मुख्य यही है कि लंबे समय से जो है ड्राई स्पेल रहने के कारण, टेम्परेचर बढ़ने के कारण और पिरूल और जो साल मतलब चीड़ के वृक्षों का पिरूल जो है वो इस समय गिर रहा है बहुतायत में। और साथ ही जो है अगर हम और प्रजातियों की बात करते हैं तो साल के वृक्षों में भी जो है साल की पत्तियां जो हैं और इसी प्रकार से सभी वृक्षों के जो है इस समय जो है पत्तियां जो है फॉरेस्ट फ्लोर में गिरती हैं, तो एक फ्यूल लोड भी जो है अवेलेबल रहता है। तो इस कारण से जो है आग लग रही है। अभी प्रतिदिन हम लोगों के द्वारा जो है वन मुख्यालय स्तर पर फायर बुलेटिन जारी किया जा रहा है और अभी तक की जो स्थिति थी हमारी उसके अनुसार जो है टोटल 544 वन अग्नि घटनाएं जो हैं हुई हैं, जिसमें कि लगभग 656 हेक्टेयर का वन क्षेत्र जो है प्रभावित हुआ है। सर, अगर नुकसान की बात करें, चाहे वो हेक्टेयर जमीन की बात हो, कोई जानवर की या कोई विद्यालय वन क्षेत्र में आने वाला नुकसान को कुछ आकलन किया गया सर? हाँ, साथ ही नुकसान का भी जो है आकलन प्रतिदिन के हिसाब से किया जा रहा है और जो हमारे विभागीय अभी सूत्र हैं या विभागीय हमारी जो पद्धति है उसके अनुसार से जब हमने आंकलित किया तो 14,02,331 रुपये का जो है क्षति हुई है। और इसके साथ साथ हमारे जो है वनाग्नि नियंत्रण में 2 कर्मचारी भी घायल हुए हैं। एक प्रकरण जो है राजाजी टाइगर रिजर्व में हुआ था और एक प्रकरण जो है तराई पश्चिमी वन प्रभाग में हुआ था। तो इस प्रकार से, लेकिन अब निरंतर रूप से जो है हम लोगों का प्रयास ये है कि हम जैसे ही हमें सैटेलाइट के माध्यम से अलर्ट्स मिल रहे हैं या ग्राउंड इंफॉर्मेशन के माध्यम से भी हमें कोई अलर्ट मिल रहा है तो तत्काल जो है संबंधित क्रू टीम को संबंधित स्थल पर जो है वो भेजा जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि विभाग द्वारा कि रिस्पांस टाइम कम से कम रखते हुए जो है वनाग्नि को नियंत्रित किया जाए। क्योंकि 4 धाम यात्रा भी शुरू होनी है, वनाग्नि घटनाएं लगातार जो बढ़ रही हैं, इस पर क्या एक अगर बात की जाए यथार्थ धरातल पर कोई इफेक्टिव एक्शन के रूप में कुछ नई कार्य योजना बनाई गई वन विभाग द्वारा? इसमें कार्य योजना ये बनाई गई है कि जो जैसे 4 धाम रूट पर हमारे जो प्रभाग पड़ते हैं, जो भी जैसे नरेंद्र नगर वन प्रभाग हुआ, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग हुआ, तो ऐसे वन प्रभागों में इस विशेष रूप से जो हमारे रूट के आसपास के वन क्षेत्र हैं उनमें जो है विशेष निगरानी रखने के लिए और तो हमारे जो है कुछ क्रू टीम्स भी जो है अतिरिक्त रूप से जो है 4 धाम यात्रा के दौरान नियोजित होंगी। इस संबंध में वन मुख्यालय के स्तर से जो है संबंधित DFOs को निर्देश भी दिए जा रहे हैं और साथ ही साथ जो है कुछ प्रचार प्रसार सामग्री जैसे पैम्फलेट्स के माध्यम से या फिर कुछ बोर्ड्स वगैरह लगाकर कुछ रास्तों में जो है इस प्रकार से कुछ प्रदर्शित करके कि वनाग्नि घटनाओं को किस प्रकार से नियंत्रित रख सकते हैं, उसके बारे में क्या क्या करना चाहिए, क्या डूज एंड डोंट्स रहते हैं। और फिर अगर किसी को वनाग्नि घटना दिखाई देती है तो वो हमारा टोल फ्री नंबर और जो हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं वो भी हम उसमें प्रदर्शित कर रहे हैं
तो इस प्रकार से कि विशेष रूप से चारधाम रूट पे अगर कोई भी वनाग्नि हमें की सूचना हमें मिलती है तो तत्काल उस पे कार्रवाई हो जाए और कार्रवाई होने के पश्चात जो है वो वनाग्नि जल्दी से जल्दी नियंत्रित हो जाए। फिर जैसे रास्तों में कई जगहों पे रेस्टोरेंट्स हैं, ढाबे हैं, तो वहाँ किसी भी प्रकार से कोई माचिस की तीली फेंकते हुए फ्यूल लोड में ना फेंके। तो इस प्रकार की सावधानियों के बारे में भी समय समय पर जो है प्रचार प्रसार भी हमारे जो है स्थानीय वन कार्मिकों द्वारा किया जाए। गुरुवार को 24 घंटे के भीतर उत्तराखंड के जंगलों में आग की 54 नई घटनाएं सामने आई हैं। इस आग में 75 हेक्टेयर वन क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचा है। इस फायर सीजन में अब तक आग की 544 घटनाएं हो चुकी हैं। इन घटनाओं में 657 हेक्टेयर वन क्षेत्र जलकर खाक हो चुका है और बेशकीमती वन संपदा बर्बाद हुई है। नई टिहरी, रानीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नरेंद्रनगर, उत्तरकाशी, तराई पूर्वी, लैंसडौन, हल्द्वानी, रामनगर, रुद्रप्रयाग, केदारनाथ वन प्रभाग, कालागढ़ टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व व नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में जंगल की आग की घटनाएं दर्ज की गई हैं। मसूरी में गलोगी पावर हाउस के सामने के जंगल में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। वहीं आग लगने की सूचना पर वन विभाग की टीमें मौके के लिए रवाना हुई। जंगल की इस आग ने वन संपदा और जंगली जानवरों को नुकसान पहुंचाया है। अब चमोली जिले के सामने आई इन तस्वीरों पर भी नजर डालिए। गोपेश्वर के पास सिरोई गांव के जंगल में ये भीषण आग लगी है। देर रात तक आग ऐसे ही बढ़ती रही। ग्रामीणों ने वन विभाग को खबर दी, लेकिन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। जंगल धू धू कर जलता रहा। सूखे पेड़ों के बाद आग ने हरे भरे पेड़ों को भी अपनी जद में ले लिया। इस आग में लाखों रुपए की वन संपदा जलकर खाक हो गई। जंगलों में भड़की आग पर सीएम धामी संज्ञान ले चुके हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने भी तमाम विभागों के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्रवाई के निर्देश दिए। आग बुझाने में पूरे प्रशासनिक अमले को लगा दिया गया है। जंगल में आग लगाने वालों को जेल भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इन बड़े एक्शन के बाद भी उत्तराखंड के जंगलों में आग शांत नहीं हो रहा, जिसको लेकर अब विपक्षी दल सरकार पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने जंगल की आग पर धामी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सारे जंगल धधक रहे हैं, लेकिन सीएम और मंत्री चुनाव में मस्त हैं। सारे जंगल धधक रहे हैं, पता नहीं है, न इनके मंत्रियों का पता है, न मुख्यमंत्री का पता है। सब चुनाव में व्यस्त हैं। करोड़ों की संपत्तियां नुकसान हो रही हैं। जैव विविधता को बड़ा नुकसान हो रहा है। जो जंगली जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। वनाग्नि के प्रति सरकार गंभीर नहीं रही है और फॉरेस्ट महकमा हाथ में हाथ धरे बैठा हुआ है। हमारा आरोप है कि सरकार की अनदेखी से उत्तराखंड की करोड़ों की वन संपदा को नुकसान हो रहा है। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियां इन दिनों धुएं के गुबार में लिपटी हैं। इन हालातों को देखकर ऐसा लगता है कि वन विभाग के पास आग से निपटने का कोई ठोस प्लान नहीं है। आंकड़े डराने वाले हैं। हर दिन आग की औसतन 50 घटनाएं सामने आ रही हैं। अफसर जंगल की आग के लिए असामाजिक तत्वों को जिम्मेदार मान रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि कुछ लोग जानबूझकर जंगलों में आग लगा रहे हैं। ऐसे कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है, मगर यहाँ मुख्य समस्या जंगलों की आग पर काबू पाने की है, जिसमें वन विभाग और प्रशासन पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है। देवभूमि के जंगलों की आग कैसे बुझेगी, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।